नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था पाठ 10 भाषा भारती कक्षा 7वीं की हिंदी का, जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस के पत्र। ठीक है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने मित्र को। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में बहुत कुछ बताया था। जिस जेल में उनका ट्रांसफ़र हुआ था उस जेल की यादें उन्होंने शेयर की थी कि ये जेल एक तीर्थ स्थल के समान है। उस पाठ को आप सुन लीजिए, उस वीडियो को, बहुत ज़रूरी पाठ है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आज हम उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्याएं देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो हमारे पास गद्यांश है, पहला हिस्सा है, वो क्या है और उसका संदर्भ क्या है, प्रसंग क्या है, व्याख्या, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पार्ट है, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला पार्ट है, यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है, वो जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के हिरास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना पड़ता है और फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अक्षुण्ण रखनी होती है। संदर्भ इसका किस क्या होगा, संदर्भ यानी कि पूरा इंट्रो। संदर्भ होगा, प्रस्तुत गद्यांश सुभाष चंद्र बोस का पत्र शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। प्रसंग इसका, सुभाष चंद्र बोस ने इस पत्र को एनसी केलकर के नाम उस समय लिखा जब वे मांडले सेंट्रल जेल बर्मा में थे। यह पत्र उन्होंने दिनांक 20 अगस्त 1925 को लिखा था। व्याख्या होगी इसकी, यह संसार ईश्वर ने बनाया है, अतः यह मनुष्यों के अनुकूल ही है। परंतु इस संसार में जेलों की रचना मनुष्य ने की है, जो आदमी के द्वारा किए गए कर्मों की निशानी है। इन जेलों की दुनिया अलग ही प्रकार की होती है। मनुष्य ने सभ्यता का विकास किया, उसके विचारों और संस्कारों को मजबूती से समाज ने स्वीकार किया और अपनी एक सभ्यता कायम की। इस सभ्यता के पीछे मानव द्वारा विचारित नियम और संस्कार होते हैं, जिससे मनुष्य समाज सभ्य कहलाया। परंतु मनुष्य के इन विचारों और संस्कारों को जेल जीवन और जेल जगत पर लागू नहीं किया जा सकता। वहाँ अपनी आत्मा मर जाती है, मनुष्य का जो अंतरतम है, मन है, वो टूट जाता है। इसलिए मनुष्य बंदी जीवन के प्रति स्वयं को ढाल पाने में कठिनता अनुभव करता है। जेल का जीवन बहुत ही कठिन होता है। मनुष्य को जेल जीवन की आदतें ढालनी पड़ती हैं, पुरानी आदतों को त्यागना यानी छोड़ना होता है। सब कुछ विपरीत यानी उल्टा होने पर भी जेल के बंदियों को यानी कैदियों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ता है, क्योंकि अगर जीना है तो स्वास्थ्य ठीक रखना होगा। और ऐसी उल्टी स्थितियां होती है, फिर भी अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। सब कुछ बेकार है वहाँ पे, फिर भी हेल्थ ठीक रखनी है। ठीक है, और शरीर में तरोताजगी बनाए रखना अनिवार्य होता है। जेल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है, उन नियमों को सिर झुकाकर मानना पड़ता है। घर जैसी नहीं चलती वहाँ पे। और कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है, यानी मजबूर होना पड़ता है। मजबूरी में सारे आदेश मानने पड़ते हैं, कार्य भी करने पड़ते हैं। हृदय के अंदर प्रसन्नता भी सदा बनाए रखनी पड़ती है। दुखी हो गए तो बस गए। ठीक है, अगला है, देखिए, अगला गद्यांश होगा, दास वृत्ति ठुकरानी होती है, फिर भी मानसिक संतुलन अडिग बनाए रखना होता है। केवल लोकमान्य जैसा दार्शनिक ही, जिसे अदम्य इच्छा शक्ति का वरदान मिला था, उस बंदी जीवन के शक्ति हननकारी प्रभावों से बच सकता था। उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बना रख सकता था और गीता भाष्य जैसे विशाल एवं युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकता था। संदर्भ देखिए, इंट्रो तो पूर्व की तरह ही चलेगा, चैप्टर तो बदल नहीं जाएगा, है ना, बुक तो बदल नहीं जाएगी, राइटर तो बदल नहीं जाएगा। तो संदर्भ हमेशा एक जैसा ही चलता है, कुछ भी बदलता नहीं है, ये बदल सकता ही नहीं है ना। बस हमें संदर्भ, अभी हम पूर्व की तरह लिख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो पिछले वाले संदर्भ को ही यूज़ करेंगे। प्रसंग देखिए, इसका क्या होगा, प्रसंग होगा, सुभाष चंद्र बोस ने बंदी जीवन के प्रभावों का वर्णन किया है, जिसके कारण शारीरिक शक्ति यानी बॉडी की एनर्जी और मानसिक संतुलन, दिमागी संतुलन जो है बिगड़ने लगता है, समाप्त होने लगता है। देखिए, व्याख्या होगी इसकी, जेल के जीवन का प्रभाव ऐसा होता है कि कारागार में रहने वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क से दासता की भावना तो विलीन होती ही है, उसके साथ ही मानसिक संतुलन स्थिर बनाए रखना होता है। बंदी विचारशील बना रहता है। विचारशील यानी सोचने समझने वाला। लोकमान्य तिलक भी इसी मांडले सेंट्रल जेल में बंदी रहे। उन्होंने यहाँ 6 वर्ष का कठोर कारावास सहा। वे उच्च कोटि के दर्शन शास्त्री थे, यानी फिलोसोफर थे। उनके अंदर अदम्य दृढ़ इच्छा शक्ति थी, यानी कॉन्फिडेंस था, जिसे उन्होंने ईश्वर से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। एक तरह से वरदान था। ठीक है, उनके ऊपर जेल जीवन का प्रभाव नहीं पड़ सकता था, यद्यपि जेल का जीवन मनुष्य के अंदर की शक्तियों को प्रभावित करता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसा पक्के इरादे वाला मनुष्य
यानी कॉन्फिडेंट इंसान जेल के कष्टों और दास्ता के बीच, गुलामी के बीच रहकर भी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकता था। और उन्होंने अपनी चिंतन शक्ति को, यानी कॉन्शियसनेस को, और उन्होंने अपनी चिंतन शक्ति को स्थिरता दी, स्टेबल कर दिया। तभी तो वे गीता भाष्य जैसे महान ग्रंथ की रचना कर सके। यह ग्रंथ नए युग का निर्माण करने वाला ग्रंथ है। ठीक है, हमको बहुत सीख देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। ये तो 2 गद्यांश हो गए। अब अंतिम गद्यांश देखिए, तीसरा है। इसके बाद ये पार्ट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इस पार्ट का देख लीजिएगा और सेकंड पार्ट ये है, तो दोनों वीडियोस मिला के 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लास्ट देख रहे हैं इसका। तो लास्ट गद्यांश है, अगर किसी को प्रत्यक्ष अनुभव पाना है कि इतने प्रतिकूल, शक्तिहारी और दुर्बल बना देने वाले वातावरण में लोकमान्य के गीता भाष्य जैसे प्रकांड, पांडित्यपूर्ण एवं महान ग्रंथ की रचना करने के लिए कितनी प्रबल इच्छा शक्ति, साधना की गहराई एवं सहनशीलता, टॉलरेंस अपेक्षित है, यानी होनी चाहिए, तो जेल में आकर रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक एक्सपीरियंस वाली बात की बात हो रही है। तो संदर्भ पूर्व की तरह ही चलेगा, पहला वाला ही लिखा जाएगा। प्रसंग लिखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि कॉन्फिडेंस और विशिष्ट सहनशीलता यानी टॉलरेंस के गुण के कारण ही लोकमान्य तिलक मांडले की सेंट्रल जेल में गीता भाष्य की रचना कर सके। व्याख्या है देखिए इसकी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जेल का वातावरण अपने अनुकूल नहीं होता, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, हमारा घर नहीं होता जेल। लेकिन मनुष्य अपने अंदर पक्की इच्छा शक्ति यानी बिल्कुल स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंस, साधना की गहराई तथा सहनशीलता, टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति अगर पैदा कर लेता है, लोकमान्य ने अपने अंदर इन्हीं गुणों को पैदा कर लिया था और गीता का भाष्य लिखा जो उनकी विद्वत्ता, पांडित्य यानी कि स्कॉलरशिप को दर्शाता है। कितने स्कॉलर थे, कितने ज्ञानी थे, कितने विद्वान थे। तिलक के ऊपर भी जेल के वातावरण का प्रभाव पड़ा है ना, ऐसी बात नहीं पड़ा, हर किसी के ऊपर पड़ेगा। इससे मनुष्य में जीवन शक्ति कमज़ोर पड़ती है, उनके अंदर की शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी, शरीर दुर्बल हो जाता है। मांडले की सेंट्रल जेल में रहते हुए तिलक ने अपनी आत्मिक शक्ति पैदा कर ली थी। शरीर की शक्ति भले ही कमज़ोर हुई, लेकिन उन्होंने अपने आत्मा की शक्ति अपने अंदर पैदा कर ली थी, जिससे वे गीता के भाष्य की रचना कर सके। और यह रचना अद्वितीय है, हर युग युग तक ये मनुष्यों को प्रेरणा देती रहेगी और हमें बहुत सारी सीख प्रदान करती रहेगी। इस प्रकार से पाठ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए, पाठ में हमसे एक चीज़ करने को बोली गई थी, कठिन शब्दों के अर्थ लिखने को बोले गए थे। यहाँ पे मैं आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी दे देता हूँ, इससे आपको शब्दार्थ पता चल जाएंगे और उसके बाद हम जो है इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। ये वीडियो पूरा होने वाला है। कठिन शब्दों के यदि हम अर्थ देखें तो दिलचस्पी का अर्थ है रुचि यानी शौक, निष्कासन का अर्थ है हटाना, निकालना, यंत्रणा का अर्थ है पीड़ा, यातना, अति कष्ट या फिर जुल्म, ह्रास का मतलब है गिरावट, स्नेह भाजन का मतलब है प्रेम पात्र, भाष्यकार का मतलब है टीकाकार यानी कि कमेंट्री लिखने वाला, प्रकांड का मतलब है उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, बलात् का मतलब बलपूर्वक, ज़बरदस्ती, कारावास का मतलब बंदी होना, जेल की सज़ा, कारागार, ठीक है, जेल, प्रफुल्लता यानी प्रसन्नता, सुदीर्घ यानी बहुत लंबा या बहुत लंबी, दंड संहिता यानी सजा देने के नियमों की किताब, पुस्तक, प्रणयन यानी कि रचना करना, प्रेरणा यानी कि उत्साह, प्रेरित करना, किसी के प्रति उत्साहित करने की क्रिया, यातना यानी कि कष्ट, पीड़ा, जुल्म, अक्षुण्ण यानी अखंडित, हननकारी, चोट पहुंचाने वाला, अडिग का मतलब ना डिगने वाला, स्थिर, पक्का, दृढ़, शरीरांत का मतलब है मृत्यु, ठीक है, मौत, मंदाग्नि का मतलब है भूख कम लगने का रोग, प्रतिबद्ध का मतलब है बंधा हुआ, कॉन्फिडेंस, किसी कार्य के लिए संकल्पित, अदम्य का मतलब है जिसका दमन ना किया जा सके, जिसको कभी खत्म ना किया जा सके, जिसको रोका ना जा सके, टोका ना जा सके, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो, प्रतिज्ञा ले रखी हो जिसने, अपेक्षित का मतलब जिसकी इच्छा की गई हो, जो इच्छित हो, ऐसी वस्तु अपेक्षित कहलाती है, जो हमें चाहिए हो। इस प्रकार से पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ भी कंप्लीट होते हैं। ये पाठ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। पिछली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।